गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रभात। तो नया दिन नई सुबह, हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, विलेज पे। तो देखिए क्या क्या हो रहा है हमारे विलेज में। आंचल ने पकड़ ली है अपनी जगह। गुड मॉर्निंग। अपने तो गांव पहुंच के ना बहुत अच्छा लग रहा है। चंडीगढ़ में भी अच्छा था, पर जो अपने गांव की बात होती है, पहाड़ों की बात होती है, वो कुछ अलग ही होती है, अलग ही मजा होता है उसमें। और पता है यहाँ इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, जितनी गर्मी चंडीगढ़ में थी उससे क्या जीरो टेम्परेचर है। जीरो चल रहा है कि माइनस चल रहा है? माइनस होगा, कम से कम हाँ, -1 हमारे नल के सुबह सारे जाम थे और मैं पानी बाहर से बाल्टी में ला ला के यूज कर रही थी किचन में। तो ये इतनी देखिए सर्दी सुबह है। सुबह बुखारी भी जला दी है हमने। वैसे अभी कोई सुबह नहीं है जी। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है ये देखो, 9:30। 9:30 हो रहा है। रिशु के लिए हो रही है अब सुबह। हम तो कब के जागे रहे, 6:30 तो मैंने बजे के। एडिटिंग भी की है, अभी तक मैं अच्छा बिस्तर में अच्छा, बैठ के और ये एडिटिंग कर देखो, रहा था। अभी दे रही मैं रिशु का ब्रेकफास्ट। सब लोग ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी। और ये अब आ रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। देखो जी, मैं कल बहुत थक गया था गाड़ी चला के, तो मुझे रिलैक्स होने की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत थी। जी। और क्या, इतना लंबा सफ़र चंडीगढ़ से यहाँ तक 8 घंटे ये का है सफ़र हमारा कवर गांव करके का आया। सादा ब्रेकफास्ट। ये है काली तोरी की सब्जी, ये है चपाती और ये दलिया। बाहर का खाना बहुत हो गया चंडीगढ़ में। हाँ, कुछ ना पेट भी ऐसे हैवी हैवी हाँ, से हो गए यहाँ थे। आकर करके मैं हो चुका हूँ फिनिश। तो अब देखते हैं आगे की दिनचर्या क्या करते हैं। आज मुझे थोड़ा बगीचे में काम है, तो जाते हैं बगीचे की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, आई थिंक 15-16 डेज़ हो गए। तो जैसे मैं चंडीगढ़ में रहा तो बगीचे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब देखता हूँ पापा ने क्या क्या करवाया है, क्योंकि लगभग सारा काम पापा बोलते मैं करवा चुका हूँ, जैसे प्लांटेशन करनी न्यू और ग्राफ्टिंग करनी पेड़ों में। तो देखता हूँ मेरे लिए क्या काम बचा है, मैं भी कुछ कर देता हूँ। तो चलते हैं बगीचे की तरफ। तो आंचल जी को देखते हैं। मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, मतलब दाल फ्राई कर रही हूँ। कौन सी दाल फ्राई कर रही है आज आज? है राजमा, पहाड़ियों की फेवरेट दाल राजमा। तो तो पहाड़ी की ऋषु की फेवरेट तो दाल। इतनी फेवरेट है कि चाहे पूरे हफ्ते खिलाते ही रहो। और मेरी नहीं, कईयों की हाँ, इतनी फेवरेट होती है। मम्मी की भी फेवरेट है राजमा। हाँ, तो आरवी भी आ गई है ब्रेकफास्ट करने। आरवी के ब्रेकफास्ट में है दूध और ये देखिए बिस्किट। तो आरवी क्यों उठी इतनी लेट? ऐसे ही। पापा की बेटी है अच्छा, इनकी। तो चलो मैं अब जाता हूँ बगीचे की तरफ, दिखाता हूँ आपको मुझे बगीचे भी में क्या क्या है। सफाई का कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है। तो शिवरात्रि के लिए हमारे यहाँ पहाड़ों में डीप क्लीनिंग होती है, जिसको डीप क्लीनिंग बोलते हैं। एक एक चीज धो के हर जगह, हर कोना घर का साफ होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो चलो चलते हैं। तो जाने से पहले एक बार मैं आपको मिला लेता हूँ घर के सभी फैमिली मेम्बर से, कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है। तो पापा बैठे हैं धूप में, धूप लगा रहे हैं। अच्छी पहुँच चुका है अपनी कार के साथ बाहर खेलने। अच्छी कहाँ जा रहे हो? और यहाँ है मम्मी, फोन पे बात कर रहे हैं। और ये है मानविक, मानविक तोड़ रहा है गुटलियाँ, क्योंकि गुटलियाँ इकट्ठी करके हम इन्हें सुखाते हैं। सुखाने के बाद इससे तेल निकलता है काफ़ी ज़्यादा, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, और उसे हम जुकाने खाना बनाने के लिए हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ जहाँ सरसों और रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है, ये भी वहाँ यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा मालिश के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। और ये है हमारे हेल्पर, ये भी यही काम कर रहे हैं, साथ में इनका पोता विश्वास। क्या कर रहा है यार? ये है विश्वास की गाड़ी। ये किसका गाड़ी है? ये विश्वास का गाड़ी है। किसने लाया था? अच्छा, टी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चली हुई है मॉर्निंग की प्रोसेस। तो अब मैं भी जाता हूँ खेत की तरफ, करता हूँ कुछ काम। तो अंदर आते आते ही मिला है मुझे एक और मेंबर। ये देखिए, हाँ जी आ गए आप घूम फिर के? चलो आ जाओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बिल्लू। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा दरवाजा खुलवा, फटाफट अंदर। थोड़ी सी देर रखिए, देखो घुस गई अंदर। अच्छा, फैमिली मेंबर्स
से बुला रहे हो आप अभी? वो देखो एक और फैमिली मेंबर हमारा। कहाँ पे? वो देखो इधर इधर को। हाँ ये देखिए एक और फैमिली मेंबर ये है। भी सुबह बेचारा सुबह आ सुबह जाता है जाता है। बेचारा, जैसे ही सुबह हो जाती है वैसे ही सुबह पहुंच जाता है यहाँ पे और बैठ जाता है खिड़की पे। म्याऊ मैम को लगी है भूख, म्याऊ उसको देते हैं हम भूख लगी? दूध पीने को। भूख लगी? दूध पीना है? दूध और चपाती खाता है जी ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मुझे नहीं लगता ये कोई शिकार करता होगा या कुछ चूहा पकड़ता होगा। ये सुबह से शाम तक यहाँ पे ही होता है बस। इसको चपाती चाहिए, ये चपाती खाने वाला बिल्ला, वेजिटेरियन बिल्ला। वेजिटेरियन बिल्ले क्या देख रहा है? तो यार सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया है कंप्लीट। मैंने दाल भी बना दी है लंच के लिए और ईशु भी चले गए हैं बगीचे में। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मम्मी अर्शिफ को नहला रहे हैं और अब मैं करती हूँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा और थोड़े से कपड़े भी धोने को है। वैसे तो आज मेरा फास्ट है और मुझे 4 बजे तक फ्री हो जाना है हर काम से, क्योंकि 4 बजे करती हूँ मैं पूजा, क्योंकि तीसरे पैर में होती है ना ये मंडे के फास्ट की। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं और क्या क्या रूल्स होते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। 4 बजे पूजा करती हूँ, फिर सनसेट से पहले खाना खा लेती हूँ, इतना ही। और देखो मुझे ना जुकाम भी हो गया चंडीगढ़ से आगे, क्योंकि एक यार एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया ना, इतनी गर्मी से एकदम 0 टेम्परेचर में। ये तो भगवान का शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ। मुझे तो डर था कि इनको भी कोल्ड पकड़ लेगा, पर ये अभी तक तो सही सलामत रहे हुए। भगवान करे ये ठीक हो, इनको कोल्ड ना हो, क्योंकि कोल्ड सबसे बुरा होता है। अर्शिव के लिए तो इतना बुरा होता है ना, बेचारा ये सांस ही नहीं ले पाता, फिर तो बहुत परेशान करता है। ये खुद भी बेचारा तंग हो जाता है, क्योंकि सांस नहीं आती ना कोल्ड में। सबसे बुरी बीमारी है ये कोल्ड बच्चों के लिए। तो मैं चला हूँ बगीचे की तरफ। कुछ इस तरह के रास्ते हैं बगीचे के, ये देखिए बगीचे के रास्ते। ये है हमारा नेहरा गांव, यहाँ पे है डोम देवता जी का मंदिर। तो ये है मेरा बगीचा, मैं पहुंच चुका हूँ अपने बगीचे में। ये देखिए पापा ने कर दिया न्यू प्लांटेशन। जब तक हम चंडीगढ़ में थे पापा ने ये काम निपटा दिया है। साथ साथ बगीचे की फिलिंग करते रहना, न्यू प्लांटेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो देखिए कितना गैप बढ़ जाता है, खाली खाली सा होने लग जाता है बगीचा। तो पापा ने साथ साथ न्यू प्लांटेशन को अंजाम दे दिया है, इससे बगीचा भरा भरा सा लग रहा है अब, ये देखिए। और साथ ही में एक चीज़ और देखिए, पापा ने कर दी है ग्राफ्टिंग अपने आप। आज का काम है मेरा यही है, जो ये ग्राफ्टिंग हुई हुई है इसके चारों तरफ मुझे लगाने हैं टहनियाँ, ताकि इन ग्राफ्टिंग को जंगली जानवर हो गए, कुत्ते बिल्ले हो गए, और साथ ही स्प्रे करते वक्त जो पाइप जाती है वो ना तोड़े। लकड़ों से बना रहे हैं हम टहनियाँ, कुछ इस तरह से छोटी छोटी, जो कि हम प्लांट के चारों तरफ लगाएंगे। ये देखिए इतनी सारी मैंने काट के तैयार कर रखी है, और भी तैयार करते हैं, बहुत सारी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करके ले जाता हूँ, फिर लगाने का ही काम रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से कवर करना पड़ता है इन्हें, प्लांटेशंस को, ताकि यहाँ से अगर स्प्रे करते हुए पाइप जाएगी तो वो नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इसलिए चारों चार हमें ये टहने गाड़ देने पड़ते हैं। साथ ही अगर जानवर जैसे कुत्ता है या कोई और जंगली जानवर यहाँ से गुजरता है तो इसको नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही इसका सबसे नाजुक समय है। अगर इस समय से बाहर आ गई ये प्लांटेशन तो ये पेड़ बहुत ही अच्छे से चल पड़ेगा, वरना ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारी मेहनत होती है, इस तरह से हमारी बगीचे में दिनचर्या चलती है। तो करते हैं आगे भी इसको। तो ये वाला खेत को फिनिश कर लिया है हमने, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। कुछ भूख भी लगी है, फिर जाते हैं दूसरे बगीचे को, खाना वाना खा के लंच करके तो घर की तरफ चलते हैं। आरबी ने दोनों कुत्ते के इकट्ठे कर रखे हैं, एक है सैमी एक है डुगू, तो दोनों को लेके चल रही है आरबी घर की तरफ।
और घर में इसका रिमांड लेगी मम्मा, इतने सारे इकट्ठे करके कहाँ से लाए हैं, कुत्ते बिल्ले जहाँ भी मिलते हैं इसको सारे इकट्ठे करके घर की तरफ ले चलती है। तो कैसा रहा आपका सफर बगीचे का? बहुत ही थकान भरा। ऐसे 10 दिन से आपको वो नहीं है ना, ये बस घूमना फिरना और इसलिए लग रही है। ये भी है, फिर साथ में उधर को धूप बहुत थी, हवा नहीं चल रही थी ना, बहुत धूप थी। फिर हाँ, हमारा पानी ले जाना भूल गया। एक बगीचा काफी दूर है यहाँ से, वो मतलब पहाड़ के परे को है। पहाड़ के परे को 10 मिनट्स लगते हैं यहाँ से परे को। पहाड़ नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, धारटा। धारटा चोटी से एक दूसरी चोटी में। हाँ, वहाँ पर हवा काफी कम चलती है, वो थोड़ा डाउन में है। तो भूख भी लग गई थी, प्यास भी लग गई थी, फिर मैं घर को भाग गया, कुछ खा पी लेते हैं फिर नेक्स्ट। और ये देखो, इसकी शरारतें तो कंटिन्यूअसली चली रहती है पूरा दिन। क्या कर रहे हो? ये देखो, अब ये प्रेस ले आया, पहले ये वैक्यूम क्लीनर से खेल रहा था। अर्शिप, ये देखो भाई, इसने ना चंडीगढ़ में भी इसी तरह से जलाई सचिन की बेडशीट, बिल्कुल इसी वे में। प्रेस ऐसे रखता है और वहां से ऑन कर देता है। ये देखो शरारती, ये कम थोड़ी नहीं है। सुबह मैंने इसको नहलाया, ये देखो भूतनी जैसी ऐसे ही घूम रही है। ना इसने बाल बनाए हैं, ना इसने स्वेटर पहनी है, बस सुबह से ऐसे ही घूमे जा रही है। तो जी हम आज से मिलने आए हैं दादी, जो कि जिस दिन हम चंडीगढ़ से आए परसों निकल, तो वो उस वक्त अपने मायके गए हुए थे, तो हमें मिल नहीं पाए। हाँ, दादी भी मायके के मजे लेके आए हैं, तो अब आए हैं हमारे से मिल। ये है दादी। दादी हाय बोलो। हाय। इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला बोलो। वो ऐसे बोलते हैं हाय। तो वो आए हैं हमारे से मिलने, तो अब करते हैं कुछ और काम धाम, चलते हैं वापस बगीचे की तरफ। तो अब क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है आंचल? अब बन रहा है भोग। अच्छा, जी, भगवान जी के लिए प्रसाद बन रहा है। आज आंचल का है मंडे का फास्ट, तो अब पूजा का टाइम हो रहा है, क्योंकि धूप छुपने से पहले इसकी पूजा करनी पड़ती है। तो आंचल बना रही है भोग शिवजी भगवान का, और उसके बाद मुझे सिड्डू भी बनाना। आंचल ने शुरू कर दिया है सिड्डू बनाने। ये देखिए आटा कितने अच्छे से तैयार हो रखा है, और ये बन रहे हैं स्टफ्ड सिड्डू, मीठे वाले। ये है मीठे वाले, आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी किसी दिन इसकी पूरी रेसिपी। आंचल के सिड्डू यहाँ पे मशहूर है, क्योंकि जो भी गेस्ट आता है सब बोलते हैं बहुत अच्छे टेस्टी सिड्डू बनाती है, तो मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं सिड्डू। बहुत ही परेशान है, क्या बात होगी, क्या बात होगी, परेशान जैसे लग रही हो। और ये देखिए आरवी को, ये देख रही है माशा एंड द बेयर। पता है आपको, सिड्डू करने के चक्कर में मैंने आज खाना भी नहीं खाया। तूने अभी तक अपना फास्ट नहीं खोला? नहीं, तो सिड्डू तो अब बना रही हूँ। मैंने सोचा सिड्डू मेरे भी सबसे फेवरेट है सिड्डू। अच्छा, तो उस चक्कर में अभी तक तूने फास्ट रखा। पहले सिर्फ दाल चावल बना था, तो मैंने सोचा कि अपनी भूख को थोड़ा कंट्रोल करती हूँ और सबके साथ ही खाना खा। करते हैं टेस्ट कैसे बने हैं सिड्डू। ये है मीठा सिड्डू, ये क्या डिप घी में। बहुत ही टेस्टी। और वहाँ पे नमकीन सिड्डू मम्मी की थाली में, मम्मी को मीठा सिड्डू अच्छा नहीं लगता। ये नमकीन सिड्डू है कचालू के, बहुत टेस्टी है। आरवी खाओ। तो आंचल कैसे लग रहे हैं आपको अपने हाथ के बनाए हुए सिड्डू? बहुत अच्छे हैं। अभी नमकीन से शुरू किया है, मीठा है ये। अच्छा मीठे से। तो भूख का लेवल कहाँ तक पहुँच गया था? सबसे टॉप पे। अच्छा, तो आंचल ने अपने बनाए हुए सिड्डू टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए एक और डिश दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये है आरवी की फेवरेट डिश। ये पता क्या है? दही चावल, जिसमें कोई मीठा नहीं, कोई नमकीन नहीं। आरवी को ये सबसे फेवरेट डिश है आरवी की। कुछ अगर मिले ना मिले, ये मिलना चाहिए इसको खाने के लिए। मैं और अर्शिव आ गए हैं सोने, क्योंकि हम दोनों आज बहुत थक चुके हैं। अर्शिव आप बहुत थक गए ना? क्या क्या काम किया था आज आपने? बहुत चला, शरारती की थी,
शरारतें की थी, दीदी के साथ लड़ाई की, सब काम किए आज अर्शिव ने, शरारतें भी की है, दीदी के साथ लड़ाई भी की है, एक घड़ी मेरे साथ भी लड़ा था। पर अब हम दोनों आ चुके हैं अपने बेड पे। तो मैं और अर्शिव जब भी यहाँ पर आते हैं तो अपने बेड पे इतनी अच्छी सुकून की नींद आती है कि पता नहीं चलता कब जैसे नींद आई, कब जैसे सुबह जब 9 बजे घर वाले चीखते चिल्लाते हुए स्पेशली आंचल आती है, उठो सुबह के 9 बज चुके हैं, काम में नहीं जाना है, आज कुछ काम नहीं करना है, सोए रहना है। तो फिर हमारी सुबह होती है हम दोनों की, तब तक हम बिल्कुल आराम से सोए हुए रहते हैं। तो फिर आज की व्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि आज बहुत थक भी गए हैं। आपने देखा आज मैंने कुछ कितना काम किया बगीचे में जा कर के। तो आज को व्लॉग को करते हैं हम यहीं फिनिश, मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार हमेशा ऐसे ही दिखाते रहिएगा। तो अर्शिव की तरफ से ही बाय बाय, बाय बाय कर दो अर्शी। हाँ, तो अर्शिव की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, बाय।